आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको बेसिक बातें तो पता ही होंगी कि टेंस रिप्रेजेंट्स टाइम, टेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है और टाइम तीन तरीके का होता है, या कह सकते हैं कि टेंस तीन तरह का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के भी फर्दर चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहला वाला टेंस यानी कि इस तरीके से 4 3 12 टेंस बनेंगे, जिसमें से सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या है, पहचानते कैसे हैं, इसको हम पढ़ेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में कैसे पहचानते हैं और इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश वाली। इसका पहले यूज़ देखो कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं हम किसी की हैबिट को शो करने के लिए, और वो हैबिट होनी चाहिए प्रेजेंट में। मतलब अगर प्रेजेंट टाइम में किसी के अंदर कोई आदत है तो वो शो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, या कोई रेगुलर इवेंट या कोई रेगुलर अकरेंस जो रेगुलर हो रही है, नियमित रूप से घट रही है कोई चीज़, या फिर कोई नेचुरल इवेंट, प्राकृतिक घटना कोई, और कोई फैक्ट हमें बताना हो गया, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो गई। वैसे इन्फॉर्मेशन अलग अलग टेंस में भी आ सकती है, लेकिन कई सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस्तेमाल से भी देते हैं, और भी बहुत तरह तरह के सेंटेंस इसमें आ सकते हैं। ETC लिख दिया मैंने। देखो ये मैंने बताया यूज़ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है तो वो सेंटेंस क्या क्या एक्सप्रेस करता होगा। लेकिन ये पहचान नहीं है, पहचान क्या है वो समझो। अगर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा है, हमें पहचानना है कि वो क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पहली चीज़ें एक बार ये चेकलिस्ट ये चेकआउट कर लो कि क्या इसमें से कुछ भी चीज़ें हैं वो। अगर ऐसे नहीं पता चल पा रहा है, ये इसमें दिमाग लग रहा है ज़्यादा, तो जो हिंदी होती है उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं। कई बारी एक्सेप्शन भी होते हैं इसके, इसलिए मैं ये रूल ज़्यादा प्रेफर नहीं करता ता है, ती है, ते है वाले से। ये जो मैंने अभी आपको लिस्ट दी है, इस पर हम जस्टिफाई करते हैं कि कौन सा टेंस है। उसके बाद इंग्लिश की अगर बात की जाए तो अभी जब मैं रूल लिखवाऊँगा तो वहाँ से आपको पूरी की पूरी पहचान क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो रूल क्या है वो पढ़ते हैं। रूल का मतलब बस कि रूल में हमें ज़्यादा नहीं, बस 2 ही बातें पढ़नी होती, 2 या 3। पहली कि इस टेंस में हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव का अपना अलग रूल होता है, और जो नेगेटिव होते हैं, और इंटरोगेटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव, इनका अपना ही अलग रूल होता है। तो इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। इसको पढ़ते हैं कि इनके क्या रूल हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। 1 मिनट, हेल्पिंग वर्ब वाली बात पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे नो हेल्पिंग वर्ब, मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, नो हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। यहाँ पे क्या आती है सर, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक बात याद रखना, इफ़ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, सिंगुलर हुआ, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो एक एडिशनल काम हमें करना होता है, कि एक्स्ट्रा काम कर देना होता है उसी वर्ब में। जो भी हम वर्ब लिख रहे होंगे उस समय, उसमें एस या फिर ES ऐड कर देते हैं। अब ये एस या ES डिपेंड करता है उस वर्ब पर। एग्जाम्पल के लिए अगर प्ले है तो प्ले में जब हमें एस या ES लगाना होगा तो ये सिर्फ एस लगेगा। प्लीज़ सपोज हमें गो लिखना है बट उसमें एस या ES लगाना तो उसमें ES लगेगा। तो ये अलग अलग वर्ब पे अलग अलग लगता है। तो कुल मिला के एस या ES ये दोनों लगते ही कब हैं, जब सब्जेक्ट क्या हो आपका, सिंगुलर हो। ये बात थी पॉजिटिव सेंटेंस की। अगर सेंटेंस निगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे 2 वर्ब हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। सीधा मैं लिखता हूँ HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आती है 2, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आती है 2। पहला डज, दूसरा डू।
डज आएगा किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट। पूरा फुल फॉर्म इसका लिखते रहना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट। डू आता है किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आता है, प्लूरल में कौन आता है, मैं बस बोल देता हूँ। अगर आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो मेरे बोलने के साथ साथ लिख लेना। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है किसी का नाम हो गया, जैसे कि राम, सीता, राधा, या फिर ही, शी, इट, ये आते हैं किसमें? सिंगुलर सब्जेक्ट में। चाइल्ड हो गया, स्टूडेंट हो गया। प्लूरल में क्या आएगा? आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रेन, या कोई और प्लूरल वर्ड हुआ तो। और आई होप इतनी बात क्लियर है आपको कि डू डज दो हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। और वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे एस या एस की चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात थी रूल, मतलब कि अब हाँ पहचान की बात करते हैं। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर देखो इसी रूल से ही बनेगा आइडेंटिटी। कैसे? सेंटेंस हमारे सामने आया एक, हम देख रहे हैं कि उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही मुझे, ना तो इज एम आर दिख रहा है, ना डू डज दिखाई दे रहा है, ना हैज़ हैव दिखाई दे रहा है, ना विल शैल दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखा। बस साथ में बस वर्ब दिखी और दिख गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो तुरंत मैं समझ जाऊंगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर सुन लें ध्यान से, बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली हो या साथ में एस या एस हो, हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर गलती से डू डज आ गया, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो डू डज तो एकदम क्लियर ही कर देंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो हर एक टेंस हम लोग पढ़ेंगे 3 सेगमेंट में। सबसे पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। और कई बार आपको 4 पार्ट देखने को मिलेंगे किसी किसी बुक्स में, किसी टीचर के द्वारा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इंटरोगेटिव में ही इंटरोगेटिव नेगेटिव निपटा देता हूँ। सबसे पहला पॉजिटिव। पॉजिटिव की हिंदी होती है सकारात्मक, और इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है नहीं तो हेल्पिंग वर्ब आती, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधा वर्ब लिख लेंगे, वो भी फर्स्ट फॉर्म उसकी। और ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम एस या ई एस जोड़ देंगे, ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़, मतलब ज़रूरत पड़ने पर। और प्लस आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसके पहले जब भी हमने टेंस पढ़ा है तो हमने डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश पढ़ेंगे। ये आपको कई चीज़ों में हेल्प करेगी। वीडियो लंबा हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं डिस्कस करता कि कैसे ही हेल्प करेगा आपकी। बस इतना समझ लो, हेल्प होगी इससे आपकी कि हिंदी से इंग्लिश बनाने में। तो सबसे पहला हिंदी का मैंने सेंटेंस लिया कि मेरे पिताजी या मेरे पापा महीने का 40,000 रुपये कमाते हैं। 40,000 रुपये कमाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना, बस सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट है मेरे पापा, माई पापा लिख लो, माई पापा। क्या ये सिंगुलर है? जी हाँ, सबके एक ही पापा होते हैं। कोई हो जिसके 2-2 पापा, 3-3 पापा, बताना मुझे फिर। माई पापा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस या ई एस। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, कमाना। कमाना मीन्स अर्न। अर्न ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें एस जोड़ना है तो एस जुड़ेगा, अर्न्स हो जाएगा। माई पापा अर्न्स कितना कमाते हैं, 40,000। माई फादर अर्न्स 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ इन अ मंथ, इन अ मंथ, एक महीने में 40,000 रुपये। ये लो बन गया आपको सेंटेंस। और एग्जांपल लेते हैं दूसरा, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कुत्ते, प्लूरल है, डॉग्स लिखा जाएगा। स्ट्रक्चर देख के ही हमेशा काम करना। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नंबर होता है वर्ब का,
तो वर्ब है यहाँ पर भौंकना, भौंकने की इंग्लिश होती है बार्क। एक बारी चिंता करो कि क्या इसमें ऐसे एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ नो एस नो ई एस। बार्क के बाद बाकी क्या बचा, अजनबियों पर, ऑन स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, तो स्ट्रेंजर्स। थर्ड सेंटेंस, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पौधे, प्लांट्स। वर्ब क्या है, देना, गिव। क्या ऐसे इस लगेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ प्लांट्स है, प्लूरल है। किसको देते हैं, हमें देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्सीजन, गिव अस ऑक्सीजन। तीसरा सेंटेंस, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में या 365 डेज में पूरा करती है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पृथ्वी, यानी कि द अर्थ, द अर्थ। पूरा करना यानी कंप्लीट, वर्ब क्या है यहाँ पे, कंप्लीट। लेकिन ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लग जाएगा, कंप्लीट्स, एस लग जाएगा, ई एस लग जाएगा, कंप्लीट्स। अ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स परिक्रमा, सूर्य की, यानी कि अराउंड द सन, अराउंड द सन। अराउंड द सन मतलब जो परिक्रमा होती है वो सूर्य की चारों तरफ होती है, अराउंड द सन, इन 365 डेज, इन 365 डेज। फोर्थ सेंटेंस, मैं अक्सर अपना फ़ोन घर पर भूल जाता हूँ, मैं अपना फ़ोन अक्सर घर पर भूल जाता हूँ। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है आई। आई के बाद लगेगा वर्ब, सब्जेक्ट होगी, इसके बाद बारी आती है वर्ब की। वर्ब है भूलना, भूलना मीन्स फॉरगेट। क्या ऐसे यस लगेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि आई किस में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, आई फॉरगेट। लेकिन एक बात गलत हो गई यहाँ पे, मैं अक्सर, अक्सर की इंग्लिश हो जाएगी ऑफन। ध्यान देना, जो जितने ये वर्ड होते हैं, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यानी कि जो टाइम बताते हैं, यूजुअली, ऐसे वर्ड ध्यान रखना हमेशा बीच में आ जाते हैं। किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। मतलब स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे, सीधा बीच में आ जाएंगे। आई ऑफन फॉरगेट होगा, क्या होगा, आई ऑफन फॉरगेट माई फोन। कहाँ भूलता हूँ, एट होम। मैं अक्सर अपना फ़ोन घर पर भूल जाता हूँ। पांचवा, मेरी क्लास टीचर या कक्षा अध्यापक भी कह सकते हैं, ज़्यादा ही हिंदी हो जाएगी, लेकिन मेरी क्लास टीचर हमेशा लाल साड़ी पहनती हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पर माई क्लास टीचर, सिंगुलर है, एक की ही बात हो रही है, तो यानी कि इस बार वर्ब में एस ई एस लगेगा। ध्यान देना, यहाँ पे हमेशा एक वर्ड आया है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, ऑलवेज। माई टीचर ऑलवेज वियर मीन्स पहनना, लेकिन वर्ब में एस लग जाएगा, वियर्स हो जाएगा। माई टीचर ऑलवेज वियर्स रेड साड़ी। अगला सेंटेंस, लगभग लगभग 100 मरीज प्रतिदिन दिव्या क्लिनिक पर आते हैं।
तो यहाँ पे लगभग की इंग्लिश क्या होगी, अबाउट। क्या होगी, अबाउट। अबाउट मीन्स लगभग। 100 पेशेंट्स, अबाउट 100 पेशेंट्स का मतलब लगभग 100 मरीज। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, यू वेरी वेल नो। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, ठीक है। वर्ब यहाँ पर है आते हैं, मतलब कम। कम भी लिख सकते हैं, बट अगर विजिट लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। विजिट, अब यहाँ पे 100 लोग हैं, जाहिर सी बात है प्लूरल है भाई, तो सिंगुलर तो नहीं है कि ऐसे एस लगा दे, नहीं लगेगा। अबाउट 100% विजिट, कहाँ विजिट करते हैं भाई, दिव्या क्लिनिक। विजिट अगर कम लगाते तो टू लगाना पड़ता, विजिट लगा रहे हैं तो टू इसलिए नहीं लग रहा है। कम होता तो टू जरूर लगता। विजिट दिव्या क्लिनिक, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिव्या क्लिनिक डेली। ये लो भाई, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा वर्ड हो गया डेली। 7th सेंटेंस, मुझे 3 भाषाएं आती हैं। मुझे 3 भाषाएं आती हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मुझे का मी मत लिख देना, सब्जेक्ट यहाँ पर आई होगा। आती है मतलब मैं जानता हूँ, आई नो 3 लैंग्वेजेस। आई नो 3 लैंग्वेजेस। अगला सेंटेंस है, माया रोज सुबह चिड़ियों को दाना डालती है। सब्जेक्ट है माया। दाना डालने का मतलब होता है फीड। देखो जब भी हम किसी एनिमल को कुछ खिलाते हैं तो वहाँ फीड लगता है। अगर कोई किसी गाय को चारा भी खिला रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा, फीड लगेगा। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस लग जाएगा। फीड्स, किसको फीड करती है, बर्ड्स को। फीड्स द बर्ड्स। कब कब, रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। सब्जेक्ट है यहाँ पर वाटर। वर्ब है उबलना यानी कि बॉयल। देखो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं, तो ये किस में मतलब कि देखो प्लूरल नहीं बनता इसका, ये सिंगुलर में ही लिखा जाता है। तो वाटर के बाद जो वर्ब है उसमें लग जाएगा एस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तेल पानी पर तैरता है। अब देखो ये सब जो सेंटेंस हैं ये क्या है, ये फैक्ट है। ये सब क्या है, फैक्ट। इसके पहले क्या आया था, ये माया की हैबिट है। 3 भाषाएं आना, ये मेरी आदत हो गई है ना, देख लो। अब ये जो मरीज वाली बात है ये क्या हो गई, रेगुलर इवेंट हो गई। लाल साड़ी पहनती हैं, उनकी हैबिट हो गई। फ़ोन भूल जाता हूँ, ये मेरी हैबिट हो गई। ये नेचुरल इवेंट हो गया, पृथ्वी वाला। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, नेचुरल इवेंट। कुत्ते अजनबी पर भगते हैं, नेचुरल इवेंट, या कह लो फैक्ट है भी है ये मेरे पापा, ये भी फैक्ट है एक तरीके का, मैं अपने पापा के बारे में बता रहा हूँ। बस यही सब बातें थी। तो तेल पानी पर तैरता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑयल। ऑयल्स नहीं हो सकता क्योंकि ऑयल आप काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद वर्ब है तैरना यानी कि फ्लोट। स्विम नहीं लिखेंगे पागल, क्योंकि स्विम तेल के पास कौन सा हाथ पैर में छपछपिया कर रहा है, वो फ्लोट लगेगा बेटा, फ्लोट। स्विम नहीं लगेगा। मैं तैरता या तुम तैरते तो लग सकता था स्विम। ऑयल फ्लोट्स। फ्लोट्स क्यों हो गया, क्योंकि पिछली बार की तरह यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। वाटर